अमरीका ने पाकिस्तान को खिते में अहम इत्तेहादी करार दे दिया। मुख्तलिफ शोबों में ताउन जारी रहेगा। नायब तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा ने कहा, पाकिस्तान के साथ सिक्योरिटी और तजारती शोबे में ताल्लुकात मजीद पायदार होंगे। मजीद कहा, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के सप्लायर्स पर पाबंदी से ताल्लुकात में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मियां नवाज शरीफ की हिदायत पर नून लीग पंजाब का इजलास तलब। पंजाब के तंजीमी अमूर नवाज शरीफ की पार्टी सदारत से मुतालिक गौर होगा। वफाकी और पंजाब काबीना में मुमकिन तौसी पर गौर किया जाएगा। कायद मुस्लिम लीग नून ने राना सनाउल्लाह को पंजाब में पार्टी को दोबारा मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के बयानात पर पाबंदी आए तो रियासती इदारों के खिलाफ बयानबाजी नहीं कर सकते। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने इदारों के खिलाफ बयानबाजी से रोक दिया। अदलिया, फौज, आर्मी चीफ से मुतालिक बयानात अदालती डेकोरम में खलल डालने के मुतरादिफ हैं। मीडिया दौरान ट्रायल बयानात रिपोर्ट नहीं करेगा। वकला भी सियासी बयानात नहीं देंगे। अदालत में मौजूद अफराद भी बयानात नहीं देंगे। So this is a thing to bear in mind because interference is not acceptable, but at the same time, nothing has been reported to me during my watch. But I would like to say one thing, that since I have been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. अदलिया में मुदाखलत हुई या नहीं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ सामने आ गया। जब से चीफ जस्टिस बना, मुदाखलत की शिकायत नहीं मिली। मुदाखलत हुई भी तो आगाह नहीं किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा का सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब। कहा, जो वाक़यात रिपोर्ट हुए वो पहले के हैं। अदलिया में कोई मुदाखलत कबूल नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कराची में अदालत उज़्मा और रेंजर्स हेडक्वार्टर समेत तमाम इमारतों के बाहर से रुकावटें हटाने का हुक्म दे दिया। गवर्नर हाउस और वज़ीर आला हाउस के बाहर की तमाम सड़कें खोली जाएं। 3 दिन में रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। चीफ जस्टिस ने कहा कि अवाम की नकलो हरकत में रुकावट की इजाज़त नहीं। रास्ते बंद करना और रुकावटें डालना गैर कानूनी है। हुकूमतें खुद तजावुज़ात खड़ी कर रही हैं। तजावुज़ात के खात्मे के अखराजात काबज़ीन से लें। सिक्योरिटी के नाम पर सड़कें बंद ना करें। बताएं जिना कोड किस कानून के तहत रेंजर्स को दिया गया। नस्ला टावर और उससे मुल्का ज़मीन बेचें और मुतासरीन को मुआवजा अदा करें। सुप्रीम कोर्ट ने नस्ला टावर के 44 अलॉटीज़ को अदायगी का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, नस्ला टावर की ज़मीन और मुल्का प्लॉट फ़रोख्त करने के लिए इश्तिहार जारी किया जाए। प्लॉट की मार्केट वैल्यू रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। नीलामी में आने वाली बोलियों की रिपोर्ट भी दी जाए। साबिक चीफ जस्टिस गुलजार अहमद ने शारा फैसल पर कायम नस्ला टावर को 2 साल कबल गिराने का हुक्म दिया था। इमरान खान को मजीद कैद रखना अब किसी के बस में नहीं है। उन लोगों की जड़ें हिल चुकी हैं। हमारे जो इधर बिठाए हुए मैंडेट चोरी किए हुए ये लोग जिनको मुसल्लत किया गया, उनका या तो पैसा वहां पर है या उनकी कमजोरियां हैं उनके पास, और हमेशा कमजोर लोग कभी आवाज नहीं उठा सकते। बानी पीटीआई को कैद रखना अब किसी के बस में नहीं। वजीर आला केपी अली अमीन गंडापुर का दावा। कहते हैं, बानी पीटीआई को कैद रखने वालों की जड़ें हिल चुकी। मैंडेट चोरी करके हुक्मरानों को मुसल्लत किया गया। उनका पैसा बाहर है। ये कमजोर लोग हैं। कमजोर लोग आवाज नहीं उठा सकते। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की मुलाकात। बिजली के मसाइल पर कमेटियां तश्कील देने पर इत्तफाक। मुराद अली शाह ने कराची समेत सिंध भर में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का मामला उठाया। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन और नासिर हुसैन शाह भी मुलाकात में मौजूद थे। बिजली और कितनी महंगी होगी, आवाम को और कितने झटके लगेंगे, सार्फिन पर 27 अरब का मजीद बोझ डालने की तैयारी। नेपरा बिजली 2 रुपए 94 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरखास्त पर आज समाअत करेगा। ओवरबिलिंग स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। FIA ने 10 करोड़ यूनिट की खुर्द-बुर्द पकड़ ली। सरकारी इदारों को भी ओवरबिलिंग का इंकशाफ। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर्स इंक्वायरी में मुतमईन न कर सके।
लेस्को के बड़े अफसरों की गिरफ्तारियां मुतवक्के। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने ओवर बिलिंग पर जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने पंजाब पुलिस की वर्दी पहन ली। पुलिस ट्रेनिंग सेंटर चूंग में पासिंग आउट परेड। मरियम नवाज ने पुलिस वर्दी में परेड का मुआयना किया। कैडेट्स में तमगे और इनामात तकसीम किए। कहा, वज़ीर आला के मनसब पर आने के लिए खुद को साबित करना पड़ा। आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँची हूँ। पंजाब पुलिस में ख़वातीन एहलकारों की तादाद 7000 है। IG से कहा है तादाद बढ़ाएं। मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं है। जालिम को उसकी सज़ा मिलना ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी और मेरे लिए भी एक मुश्किल फ़ैसला होता है। यहाँ तक पहुँचने के लिए चीफ मिनिस्टर की कुर्सी अल्लाह ताला ने मुझे दी है, लेकिन मेरे लिए ये आसान काम नहीं था। मुझे अपने आप को प्रूव करना पड़ा। मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। पेरेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाए, सिर्फ हलफ उठाया, उसके बाद तकरीर की, वो पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड लेने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में हमारा? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? मरियम नवाज की पुलिस वर्दी पर अपोजिशन की तनकीद। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब फट पड़े। बोले, आज वज़ीर आला पुलिस वर्दी में आ गई, ये क्या मजाक हो रहा है? हुकूमत गैर संजीदा है? वजीर कहाँ है? कौन जवाबदेह है? पंजाब असम्बली में राना आफ्ताब की दुहाइयाँ। कहा, IG की वर्दी पहन लें तब भी अमन व अमान की यही सूरत हाल रहनी है। PTI के शेर अफजल मरवत ने नया शोशा छोड़ दिया। TV प्रोग्राम में कहा, पता करें नवाज शरीफ नज़रबंद तो नहीं। लगता है नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाज़त नहीं। शेर अफजल मरवत के बेबुनियाद इल्ज़ामात की कोई हकीकत नहीं। नवाज शरीफ 22 जनवरी से चीन के दौरे पर हैं। मुल्क में जान बचाने वाले अद्वियात की किल्लत। इंसुलिन, इनहेलर्स और नफसियाती अमराज की अद्वियात मार्केट से गायब। कराची में इंसुलिन समेत 27 अहम अद्वियात दस्तयाब ही नहीं। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में 30 अहम अद्वियात की किल्लत। मरीजों को जान के लाले पड़ गए। इस कौम के हमारे अजीम सपूत हसनैन अली तिरमिज़ी जो कस्टम में इंस्पेक्टर थे, उन्होंने अपनी फ़र्ज़ की अदायगी में जामे शहादत नोश किया और मुल्क के दुश्मन स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए अपनी जान दे दी। और इस तरह वो यकीनन कौम के वो एक हीरो हैं। स्मगलिंग के ख़ात्मे के लिए पूरी तरह यकसू है। काम है उनको, मैंने ये गुजारिश की है कि वो स्मगलिंग की रोकथाम के लिए अपनी भरपूर अपनी कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म की एबटाबाद में शहीद कस्टम इंस्पेक्टर हसनैन शाह के घर आमद। शहीद की बेवा और बच्चों से मुलाकात की, चेक पेश किया। वज़ीर आज़म ने कहा, इंस्पेक्टर हसनैन शाह की शहादत पर फ़ख्र है। इंस्पेक्टर हसनैन ने स्मगलर्स का मुकाबला करते हुए जान दी। शहदा के लवाहिकीन के लिए इमदादी पैकेज का ऐलान। कहा, स्मगलिंग के खात्मे के लिए हर कार्रवाई करेंगे। स्मगलिंग के खिलाफ मुआवनत पर आर्मी चीफ का शुक्रिया अदा किया। डेरा इस्माइल खान में 8 कस्टम्स एहलकारों की शहादत। सीनियर फौजी अफसरान की शहदा के घर जाकर अहल खाना से ताज़ियत। आर्मी चीफ की जानिब से इज़हार ताज़ियत और खराज अक़ीदत पेश किया गया। कस्टम्स एहलकारों ने गुज़श्ता हफ्ते 2 मुख्तलिफ वाक़यात में फ़र्ज़ की अदायगी के दौरान जान की कुर्बानी दी। अमेरिका के जवान नस्ल फ़लस्तीनियों के शाना बशाना। अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटियों में मुजाहरे जारी। कई मकामात पर पुलिस मुजाहरीन पर चढ़ दौड़ी। टेक्सास यूनिवर्सिटी में भी एहतजाज के दौरान हंगामा। पुलिस ने सहाफ़ी समेत दर्जनों तलबा को गिरफ्तार कर लिया। फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरों का दायराकार फ्रांस में भी फैल गया। तलबा का इसराइली मज़ालिम के खिलाफ एहतजाज। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने मुजाहरों को ख़तरनाक करार दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड बोर्ड के चीफ की मुलाकात। आइंदा साल न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीरीज पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा, कीवीज खिलाड़ी हमारे मेहमान हैं, फुल प्रूफ इंतजाम किए हैं। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। और T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी की इस्लामाबाद में रोनमाई। ट्रॉफी की रोनमाई पाकिस्तान मोनूमेंट और पार्लियामेंट के सामने डी चौक पर की गई।
ट्रॉफी देखने शहरी उमड़ आए। शहरियों ने ट्रॉफी को अपने कैमरों में महफूज कर लिया।